आज हम पढ़ेंगे प्रकाश। जय हिंद दोस्तों। प्रकाश क्या होता है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है। प्रकाश एक ऐसी विकिरण ऊर्जा होती है जो हमारी आंखों को संवेदित करती है। प्रकाश ऐसी विकिरण ऊर्जा होती है जो हमारी आंखों को संवेदित करती है। ठीक है। प्रकाश के कुछ गुण होते हैं कि प्रकाश सदैव एक सीधी रेखा में जाता है। प्रकाश सदैव एक सीधी रेखा में जाता है, ना कि इस प्रकार से घूम फिर कर जाता है। एकदम जहाँ जाएगा सीधा जाएगा। और निर्वात में जब प्रकाश चलता है, निर्वात या वायु में, तो उसकी चाल होती है 3 × 10⁸ प्रकाश की चाल क्या होती है? 3 × 10⁸ प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। और तीसरा जो गुण है उसका, वो हमें स्वयं नहीं दिखाई देता। प्रकाश हमें स्वयं नहीं दिखाई देता, इसके द्वारा हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। प्रकाश हमें स्वयं नहीं दिखाई देता, इसके द्वारा हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। और प्रकाश की जो तरंग दैर्ध्य होती है, प्रकाश की जो तरंग दैर्ध्य होती है वो 3900 एंगस्ट्राम से 7800 एंगस्ट्राम तक होती है। प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 3900 एंगस्ट्राम से 7800 एंगस्ट्राम तक होती है। इसके बाद जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? किसी चीज का परावर्तन समझने के लिए हमें यह समझना है परावर्तन है क्या। परावर्तन है किसी चीज से टकराकर वापस आ जाना। मान लो हमें गेंद लें, गेंद को दीवार पर बहुत तेजी के साथ हम पटके तो वो हमारी तरफ वापस आएगी ना, या हमें गेंद ले उसको जमीन पे ऐसे पटके तो हमारी तरफ वापस आएगी ना। अब गेंद जमीन से टकराकर या दीवार से टकराकर वापस आ रही तो उसको गेंद का परावर्तन बोला जाएगा। ऐसे ही प्रकाश किससे टकराएगा? प्रकाश टकराएगा किसी कांच से या किसी चिकने तल से, तो उसको प्रकाश का परावर्तन बोला जाएगा। कि जब प्रकाश किसी पालिशदार अथवा चिकने तल से टकराती है, जब प्रकाश किसी पालिशदार अथवा चिकने तल से टकराता है तो उसका अधिकांश भाग चिकने तल से टकराकर उसी दिशा में वापस आ जाता है। जिस पर गेंद उसी दिशा में वापस आती है, उसी प्रकार प्रकाश भी चिकने तल से टकराकर उसी दिशा में वापस आ जाता है। प्रकाश किरण के चिकने तल से टकराकर, प्रकाश के चिकने तल से टकराकर वापस आने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आगे बात समझो कि जब प्रकाश किसी पालिशदार अथवा चिकने तल से टकराता है तो उसका अधिकांश भाग उसी दिशा में वापस लौट आता है। प्रकाश के चिकने तल से टकराकर वापस लौटने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। हम इस फिगर द्वारा समझेंगे, इस चित्र द्वारा, कि यह एक समतल दर्पण है। इस पर यह किरण आई, आने वाली किरण को आपतित किरण कहा जाएगा। इस दर्पण से टकराई और इस दिशा में वापस चली गई, बीसी दिशा में। AB दिशा से आई और BC दिशा में वापस चली गई। वापस जाने वाली किरण को परावर्तित किरण बोला जाएगा। और ये दोनों किरणें जहां पर मिलती है उस बिंदु को परावर्तन बिंदु बोला जाएगा। इसके बाद इस बिंदु पर एक हम लाइन खींच देंगे, एक रेखा खींच देंगे, जिसे हम अभिलंब बोलेंगे। तो ये हो गया कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी पालिशदार अथवा चिकने तल से टकराती है तो उसका अधिकांश भाग चिकने तल से टकराकर उसी दिशा में वापस लौट जाता है। प्रकाश किरण के चिकने तल से टकराकर वापस लौटने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आने वाली किरण को हम बोलेंगे आपतित किरण और जाने वाली किरण को हम बोलेंगे परावर्तित किरण। आपतन बिंदु, ये दोनों किरणें जहां पर भी मिलती है उसे हम क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। इनके बीच में एक सीधी रेखा खींच देते हैं जिसे हम अभिलंब कहते हैं। अच्छा, ये जो आपतित किरण है ये अभिलंब, इसके बीच बने कोण को हम क्या बोलेंगे? आपतन कोण, जिसे हम I से लिखेंगे। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बने कोण को हम बोलेंगे परावर्तन कोण, जिसे हम R से लिखेंगे। अब परावर्तन के नियम है, ये बहुत बार क्वेश्चन बोर्ड पेपर में पूछा गया है, इस साल भी पूछा जाएगा, हो सकता है। परावर्तन के 2 नियम है। नंबर 1, आपतित किरण कामा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होंगे। ये नहीं कि अलग अलग, अपने बोर्ड में हो गया यहाँ पे प्रकाश डालो तो यहाँ नहीं, वहाँ परावर्तित हो, जहाँ पर हम प्रकाश डालेंगे वहीं पर परावर्तित होगा। ये होता नहीं जैसे हम गेंद ले जमीन में पटके, वो जमीन में पटकने के बाद 2 किलोमीटर दूर जाके ऊपर को टिप्पा खाए तो वो नहीं होगा। जहाँ पर आप पटकोगे वहीं पर तो टिप्पा खाएगा। इसी प्रकार प्रकाश भी हम जहाँ पर जिस चिकने तल पे जहाँ से डालेंगे वो उसी दिशा में वापस आएगा। तो आपतित किरण कामा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। मतलब कोण जो I होता है वो R के क्या होता है? बराबर होता है। कोण I जो होता है वो कोण R के बराबर होता है सदैव। जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में।